हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। सो दिस इज सेकंड पार्ट। इससे पहले एक पार्ट डायरेक्शन का ऑलरेडी यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो पार्ट ज़रूर देखिए, देन आप सेकंड पार्ट देखिएगा। लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज 8वां क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन हैं। ये 8वां सवाल है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। ए अपने घर से शुरू करता है और पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर यहाँ पर 20 मीटर चला। ठीक है भाई, पूर्व मतलब ईस्ट हो गया। तो देखिए, मेजर 4 डायरेक्शन होते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, देन लेफ्ट अगर आप जा रहे हैं तो वेस्ट जा रहे हैं, और राइट जा रहे हैं तो ईस्ट जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना डायरेक्शन में लेफ्ट राइट। देखिए, कभी भी कोई पर्सन नॉर्थ जा रहा होता है तो आप खुद अपने आप को इमेजिन करिए, लेफ्ट ले रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? जिधर मैंने एल लिखा है ये लेफ्ट हो गया, और इधर जाएंगे तो राइट। तो अगर टर्न लेगा तो हमेशा 90 डिग्री टर्न होता है, लेफ्ट और राइट मुड़ रहा है मतलब 90 डिग्री। तो देखिए, अगर कोई पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। अगर यही पर्सन कोई साउथ देख रहा है तो जस्ट इमेजिन करिए कि आप साउथ देख रहे हैं, उल्टा हो गया। तो आपको जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ आ जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। और इसी प्रकार ईस्ट और वेस्ट अगर कोई देख रहा है तो कोई वेस्ट देख रहा है तो लेफ्ट नीचे हो जाएगा और राइट ऊपर। और अगर कोई पर्सन ईस्ट की ओर जा रहा है तो लेफ्ट मतलब ऊपर हो गया, मतलब बायां, और राइट मतलब हो गया नीचे। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ईस्ट की ओर, ए जो है अपने घर से स्टार्ट करता है और ईस्ट की ओर चलता है 20 मीटर। तो 20 मीटर ईस्ट की ओर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद बी उसको ज्वाइन करता है, उसका फ्रेंड बी जो है वो ज्वाइन करता है, और वो एक साथ 10 मीटर सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब वो ईस्ट की ओर ही 10 मीटर और चलेंगे, ये 10 मीटर और चले। अब लिखा हुआ है कि, अब आगे लिखा हुआ है कि दे देन ए टर्न लेफ्ट एंड वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बाएं मुड़ गया और बी दाएं मुड़ गया। अब देखो, ये पर्सन ईस्ट देख रहे हैं तो लेफ्ट मतलब ऊपर, तो ए जो है वो ऊपर की ओर गया होगा, ए जो है ऊपर की ओर, और 2 मीटर चला, रिस्पेक्टिवली लिखा है तो ए जो है वो 2 मीटर चला होगा। और बी जो है वो 8 मीटर चला है ना। बी जो है 8 मीटर चला है, मतलब नीचे ये बी गया 8 मीटर। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि फिर से बी 4 मीटर की यात्रा करने के लिए बाएं मुड़ा। अब बी बाएं मुड़ा, देखो नीचे की ओर देख रहा है तो बाएं मुड़ा, तो आप देख सकते हैं ये जो साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। मतलब यहां से वो 4 मीटर चलता है, लेफ्ट टर्न लेके 4 मीटर चलता है, और उसके बाद अपने कार्यालय मतलब ऑफिस पहुंचने के लिए वो 5 मीटर दाएं मुड़ता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो आप देख सकते हैं ईस्ट में है, राइट मतलब नीचे की ओर, तो वो नीचे की ओर 5 मीटर चलेगा, नीचे की ओर चला 5 मीटर। तो यहाँ पर पहुंच गया बी फाइनली। ये ए का स्टार्टिंग का पोजीशन था। अब ए ने क्या किया, ए दाएं मुड़ा और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चला। अगर ये दाएं मुड़ के 12 चलेगा तो दायां मतलब हमारा जो राइट है। अब 12 चला। अच्छा, आपको डिस्टेंस खास कहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए आपको यहाँ पर आप फंस कहाँ सकते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 आपको दिख रहा है। अगर ये 12 चलेगा इसी डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, मतलब राइट टर्न लेके 12, तो 4 से ज्यादा ही चलेगा, वो भी 8 ज्यादा चलेगा, मतलब ये हो जाएगा 12। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन इसको इस तरीके से मैं जोड़ दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 8, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। देखिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस पूछा है कि दोनों के कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर ए का ऑफिस है, ये ए का ऑफिस है, और ये जो है ये बी का ऑफिस है। इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है, मतलब मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने लिख लिया कि भाई 8 है ये डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं तो ओ से ए 8 हो गया। और ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि बेटर तरीके से समझ सके। यहां से, अगर मैं यहां से
ये कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूं, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ तक की, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये है 8 और ये है 2। तो कितना हो गया, 2 8 10 और 5 15, तो ये डिस्टेंस 15 हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इधर 15, ये हो जाएगा 8 और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ये बी का ऑफिस है, ये ए का ऑफिस है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। अब पी जो है आप किसी को भी ले लीजिए, तो 15 का स्क्वायर, और बी जो है मैं ले लेता हूँ 8 वर्ग। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, वर्ग हो गया 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 17 मीटर, 17 मीटर। या फिर इसको आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की तरह भी याद कर सकते हैं। अगर छोटे साइड 15 और 8 है तो बड़ा साइड हमेशा 17 होगा। कल भी आप लोग को मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट इससे पहले वाले पार्ट में बताया है कि क्या क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। अगर 3 और 4 छोटे हैं तो एक बड़ा साइड 5 हो जाएगा। अगर छोटे साइड मतलब इसके रेशियो में 3 4 5 के रेशियो में जितने भी आएंगे वो सब, जैसे 6 8 10, ये पाइथागोरियन जो आपका यूज होता है। फिर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज होता है 12 5 और 13 का, ये पाइथागोरियन मतलब अगर छोटे साइड्स 12 और 5 है तो बड़ा साइड हमेशा 13 होगा। और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपके सी सेट में यूज होता है वो 15 8 और 17। अगर 15 और 8 साइड छोटे और दो छोटे साइड है तो बड़ा हमेशा 17 होगा। तो यहाँ पर 17 मीटर हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर 3 टाउन्स हैं, 3 शहर हैं। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60। अब देखिए इस सवाल के लिए आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है कि भाई 6 8 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब आप देख सकते हो इस रेशियो में जो भी होगा, अगर हम इन सभी को इंटू 10 कर दें, इंटू 10 कर दें, इंटू 10 कर दें, तो ये हो जाएगा 60 80 100। ये रेशियो भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर छोटे साइड 60 और 80 है तो बड़ा साइड 100 होगा। यहाँ पर देखिए पी और क्यू के बीच की दूरी जो दी है वो 60 है। अब देखो पी और क्यू कौन से डायरेक्शन में ये नहीं दिया है, और हमें सिर्फ क्यू और आर के बीच की दूरी पूछी गई, मतलब व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। अब आप देखिए पी से क्यू का अगर डिस्टेंस 60 दिया है तो पी से क्यू अगर मैं यहाँ पर 60 ले लेता हूँ, पी से आर तक की दूरी। अब देखिए पी से आर जो डिस्टेंस है मैं आर को नीचे की तरफ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये 80 दिया हुआ है। तो मुझे क्यू से आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये 6 8 10 के रेशियो में है, 6 8 10, 60 80 और 100। अभी आपको मैंने बताया 6 8 10। तो अगर 60 और 80 है तो बड़ा साइड 100 आएगा। ये डेफिनेटली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3600 हो जाएगा और ये 6400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 2, ये आप 4, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो इसको आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आदमी अपने घर के पीछे सीधे 25 मीटर की दूरी पर चलता है, ठीक है। तो अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिस हाउस। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका घर जो है वो नॉर्थ फेस है, ठीक है, वो नॉर्थ फेस किया हुआ है, उसका घर जो है नॉर्थ फेसिंग है। तो ये घर है और ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ये निकलता है तो नॉर्थ की, तो वो बैक साइड चलता है मतलब साउथ के डायरेक्शन में। अगर यही ईस्ट की तरफ इसका फेस है तो वो वेस्ट की तरफ चलेगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बैक साइड का मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक आदमी अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर की दूरी पर चलता है, देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स अगेन। फिर दाएं मुड़ता 50 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता 25 मीटर चलता है। अब यहाँ पर क्लियरली बोल दिया यदि उसका घर पूर्व दिशा के सम्मुख है, मतलब इफ हिज हाउस फेसेस ईस्ट, इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ चलेगा, सिंपल सी बात है। तो उसका घर जो है वो ईस्ट की तरफ फेस है, ईस्ट ईस्ट की तरफ फेस, तो वो कहाँ चलेगा, वो चलेगा वेस्ट की तरफ, बैक साइड से चलेगा। तो हम वेस्ट की तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए 25 मीटर चलेगा, पहले 25 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ेगा। कोई भी पर्सन वेस्ट की तरफ देखेगा तो लेफ्ट होता है नीचे और राइट होता है ऊपर, मतलब दायां ऊपर। तो अब दाएं मुड़ा मतलब ऊपर की ओर मुड़ा, दाएं मुड़कर 50 चलता है तो दायां ऊपर की ओर मुड़ा और ये 50 चला, ये 50 मीटर चला।
अब उसके बाद बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 25 चलता है, तो बाएं इधर हो जाएगा भाई, क्योंकि अब नॉर्थ फेसिंग है। फिर 25 चलाइए, 25। यदि उसका घर पूर्व की दिशा की ओर है तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका घर है, यहां से उसका डायरेक्शन पूछा गया है। देखो कितना सिंपल है, डायरेक्शन पूछा गया है, वो किस डायरेक्शन में है, मतलब प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा क्या है। तो प्रारंभिक स्थान से ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ना, ये उसकी दिशा है, ये डायरेक्शन। ठीक है, ये जो पर्सन है, तो यहाँ पर है वो पर्सन, और यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब डायरेक्शंस हमारे पास चार होते हैं। तो ये देखो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, और इसके बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे उसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम उत्तर पश्चिम भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? क्या लिखा है? अ वुमेन रन्स 12 टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए 12 वो नॉर्थ की ओर दौड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि भाई वो उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले 12 मीटर चली। ठीक है, पहले 12 मीटर चली, ये 12 मीटर मैंने ले लिया। देन 6 मीटर टुवर्ड्स हर साउथ। अब देखो उत्तर की ओर 12 चली, अब अगर साउथ की तरफ आएगी तो फिर नीचे की तरफ आएगी, इसी इसी डायरेक्शन से। ठीक है, इसी रोड से। तो 6 आएगी, तो भाई मैं ये बोल सकता हूँ ये एग्जैक्टली कि भाई ये यहाँ पर आ गई, ये 6 है, 12 चली फिर 6, मतलब ये एग्जैक्ट बीच में आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि कोई 12 यहाँ से यहाँ चलता है, फिर वो फिर इसी डायरेक्शन में साउथ में आ जाएगा, और 6 चलेगा तो बराबर इसी पॉइंट में आ जाएगा, इसके जस्ट आधे में। ठीक है, अब उसके बाद पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर 8 चली। देखो ये 6 है, ये 6 है, और यहाँ से 8 चलेंगे भाई, ये 8 चलेंगे, तो 6 से थोड़ा बड़ा ही बना दिया मैंने। अब हमें बोला गया है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये अब यहाँ पर है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पता करना है कि ये डायरेक्शन, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है और क्या है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट ये गलत हो गया। ठीक है, नॉर्थ एन एंगल 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व में 45 से कम, ये हो सकता है। ईस्ट एन एंगल साउथ ऑफ, अच्छा, एन एंगल मोर देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर है। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर है एन एंगल मोर देन 45 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 45 डिग्री की मैं बात करूंगा तो मुझे यहाँ पर बस ये कैलकुलेट करना है कि ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, ये जो एंगल है ये क्या 45 से कम। देखिए ये तो डेफिनेटली 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर देखिए ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 6 है, और मुझे ये वाला, तो ये डेफिनेटली 90 है, ये 90 है, और टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो सकता है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये एंगल। तो ये देखिए ये लेस देन 45 होगा, ये लेस देन 45 होगा। क्यों लेस देन 45 होगा? क्योंकि आप देखिए जब यहाँ पर ये 6 रहे, ये 6 रहे, और मैं इसको जोड़ूं तो यहाँ पर और यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। ठीक है, और क्योंकि ये 8 है तो और आगे जाएगा तो ये एंगल नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कम होता जाएगा, मतलब ये 45 से तो डेफिनेटली कम है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट, 12th। अब भाई ये आपका
रीजनिंग है, इसी तरीके से बनते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बैंक कर्मचारी, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20। अब देखिए कोई पर्सन साउथ देख रहा होता है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, पता होनी चाहिए। अब ये जो है पहले क्या करता है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दक्षिण की ओर चलाता है 10 किलोमीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये बायां हो गया, और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गाड़ी चलाता है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर 20 किलोमीटर, फिर बोल रहा है अपने पुनः बाईं ओर मुड़ता है, अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर, ठीक है, और 40 मीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वो नीचे की ओर गाड़ी चलाया था तो ये 10 था, तो 40 अगर चलाएगा तो इससे चार गुना चलाएगा, ठीक है, तो अच्छा खासा ऊपर ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने 40, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये 10 होगा, और ये जो बाकी इस वाले पॉइंट से जो ऊपर का डिस्टेंस होगा ये 30 होगा, इसको मैंने पहले ही लिख लिया ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये सारी काम हमको एग्जाम के टाइम में करना होता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा, अब क्या लिखा है, देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 5 किलोमीटर। अब यहां से राइट मुड़ा, देखो अभी नॉर्थ फेसिंग है, राइट मुड़ा तो किधर होगा, ये होगा राइट। अच्छा आप ये ध्यान देना कि भाई ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो इससे कम ही चलना है, यहाँ पर 5, तो मैंने यहीं पर रोक लिया 5, ठीक है। 5 किलोमीटर गाड़ी चलाया, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, अच्छा सॉरी, राइट मुड़ा है ना, लेफ्ट नहीं राइट, तो ये हमने गलत डायरेक्शन में चला दिया, ये चलेगा इस डायरेक्शन में, इधर राइट 5, ठीक है 5। अच्छा वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अब यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो 30 अगर चलाएगा तो ये 30 आते आते ये इस पॉइंट के बराबर आके रुकेगा, इस पॉइंट के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक 30 था, मैंने ऑलरेडी बनाया था, ये बहुत काम आता है, ये सारी चीजें हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करना है। 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बैंक पहुंचती है, तो यहाँ पर ये पहुंच गई बैंक, ये उसका बैंक है, ठीक है, जहां वह कार्यरत है। उसके बैंक और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी, अब हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से उसका घर, ये है उसका घर, ये है घर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं ये, तो बस मुझे ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये 20 है तो ये 20, और ये 5 है ऊपर आप देख सकते हो तो ये 5, तो 20 और 5 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 25, तो 25 किलोमीटर इनके बीच के घर के बीच की दूरी है 25। चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दो मित्र हैं, तो टू फ्रेंड्स हैं एक्स एंड वाई, स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन सेम डायरेक्शन, रीच अ पॉइंट। तो ये सेम डायरेक्शन में, अब किस डायरेक्शन में दौड़े हमें नहीं पता। अच्छा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे हाउ फार आर दिस टू फ्रेंड फ्रॉम ईच अदर नाउ, अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर है, देखिए यहाँ पर कहीं पर डायरेक्शन की बात नहीं हुआ है, डिस्टेंस की बात हुआ है, डायरेक्शन की बात नहीं हुआ है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको दौड़ा सकते हैं, ठीक है। हमें कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो देखिए क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं हुआ है, तो सेम डायरेक्शन लिखा है मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में हम चला देंगे, ठीक है। तो 50 मीटर हमने क्या किया कि ये ऊपर की ओर हमने चला दिया 50 मीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, वो एक्स पहुंच गए, सॉरी एक पॉइंट पे पहुंच गया, ये एक पॉइंट पे पहुंच गया, एक्स जो है राइट टर्न लेता है और 60 मीटर चलता है, ये एक्स चलता है 60 मीटर, तो ये इधर एक्स, और वाई लेफ्ट टर्न लेता है और 40 चलता है, वाई लेफ्ट लेता है और 40 चलता है, ये वाई लेफ्ट लेके 40 चला, एक्स लेफ्ट लेके 50, अब देखो लेफ्ट लेगा तो ऊपर की ओर लेफ्ट होगा, लेफ्ट लेके 50 चलता है, ये 50 चलता है और स्टॉप हो जाता है, ये एक्स का पोजीशन हो गया। वाइल वाई टर्न्स राइट, वाई राइट टर्न लेगा तो वाई भी ऊपर की ओर चल रहा है, तो 50 चलता है, ये भी 50 चलता है, तो ये भी 50 चला, और वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, और रुक जाता है। अच्छा अब वाई वाई 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, तो ये भी 50 चला, ठीक है, तो दोनों एक ही, अगर आप देखेंगे तो दोनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, लीनियर है, ठीक है।
अब वह दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर हैं, तो आप देख सकते हो इनके बीच की जो दूरी है वो है 60 इधर और ये 40। 60 और 40 को जोड़ देंगे, 40 और 60 को, तो 100 आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत कम समय में आप बना सकते थे। 2022 में बहुत सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं कि 2024 में लास्ट कौन सा सवाल पूछा गया था। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बट इसमें ना हम फंसते कहाँ पर हैं, ये एंगल में। हमें 225 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। देखिए हमेशा याद रखना, एक अगर मैं ये बना लेता हूँ तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है और हर क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री का है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री का। ठीक है, ये 90-90 डिग्री का है। अगर मैं 225 डिग्री की बात करूं, मान लो कोई पर्सन ऐसे देख रहा है, इसको 225 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है मान लीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहां से वो स्टार्ट करेगा, तो यहां से ऐसे चलेगा, तो ये 180, 180 का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, 90-90 180। और 180 में अगर मैं 45 जोड़ूंगा तो 225 होगा, तो 225। ठीक है, मतलब यहां पर हम 2 क्वाड्रेंट कवर किए और एक हाफ क्वाड्रेंट कवर किए, तब जाके यहां पर हम बोलेंगे कि 225 डिग्री कवर किया यहां से यहां तक। तो 2.5 क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं, 2.5 क्वाड्रेंट कवर करना है। अब जैसा भी हो, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो 100 मीटर ये बंदा पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, सॉरी, 100 मीटर ये पश्चिम की ओर चला, यहां से हम ले लिए, ये पश्चिम की ओर चला वेस्ट में 100 मीटर। अब बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर, और फिर 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर चला, फिर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो है वो 225 डिग्री टर्न लिया है और उसके बाद कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। देखिए ये पर्सन इस डायरेक्शन में है, यहां से 225, तो देखिए यहीं से टर्न लेगा 225, तो क्लॉकवाइज लेगा। तो देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है घड़ी तो ऐसा चलता है ना, क्लॉक ऐसा चलता है, ये 12 1 2 3 ऐसा चलता है ना घड़ी। तो यहां से अगर टर्न लेगा तो देखिए ये जाना इसको इस डायरेक्शन में था, ठीक है, जाना इस डायरेक्शन में था, बट वो 225, तो 225 का मतलब अभी आपको बताया मैंने, 2.5 क्वाड्रेंट, 180 प्लस 45। देखिए वो नीचे की ओर देख रहा था, नीचे की ओर देख रहा है मतलब साउथ। 180 डिग्री टर्न लेगा तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। ये यहां देख रहा था, ऑपोजिट हो गया, मतलब साउथ अगेन नॉर्थ आ गया वो। ठीक है, यहाँ था, अब ये पूरा 180 डिग्री टर्न लेगा तो ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, और 45 इधर और लेगा तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब ये जब 225 डिग्री टर्न लेगा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो हमें बोल रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो वो चल रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को यहाँ पर हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे 14 क्वेश्चंस थे जो कि आपके यूपीएससी के पीवाईक्यूज थे। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से समझ में आए। थैंक यू।